बहुत स्वागत है आपका सज्जाद जी एबीपी न्यूज पर। जी सज्जाद जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के नेता हैं, तो एक राज्य के नेता के तौर पर सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि ये बातचीत आपके लिए कैसी रही, आप इसे जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये 5 अगस्त के बाद आपको पता होगा कि हम लोग साल भर जेल में भी थे, तो उसके बाद ये पहली बातचीत हुई। तो ये एक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है उसकी एक बड़ी जीत होती है कि जो आपके राइवल्स होते हैं, जिनके साथ आप एग्री नहीं करते हो, लेकिन एक खुशगवार माहौल में आप टेबल के इर्द-गिर्द उनके साथ बैठते हैं। तो यहाँ इस वक्त बीजेपी की सरकार है, 2024 तक जो पार्लियामेंट है, तो जम्मू कश्मीर के लीडरों के पास और कोई ऑप्शन नहीं, उनको जाके इस सरकार से बातचीत करनी है। और जबकि पहल की अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्हें सबको बुलाया, तो मुझे लगता है एट एन इमोशनल लेवल, आप सियासत को छोड़िए, पॉलिटिक्स को छोड़िए, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको छोड़िए, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग का मामला है कि साहब ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। और अंदर जो बात हुई, सब ने अपना पक्ष रखा, पॉलिटिकल पक्ष रखा, बट द मोड ऑफ डिलीवरी वाज प्योरली इमोशनल। एक बार बड़ा एक पर्सनल टच था सारी चीज़ों में, विच आई थिंक इज़ गुड, बिकॉज जब कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, जब पेन होता है, जब गुस्सा होता है, तो ये एक अच्छा तरीका मुझे लगा कि बैठ के पहले बात की जाए, 3.5 घंटे लंबी एक मुलाकात की जाए, सबकी बात सुना जाए, फिर अपनी बात बताई जाए जैसे उन्होंने बताया। आई थिंक इट्स गुड। बाकी पोजीशंस तो हैं ऐसी, डिसएग्रीमेंट्स तो रहेंगे, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, न कभी हुए हैं किसी भी जगह में, कश्मीर को छोड़िए या कोई और जगह को छोड़िए। वी विल ऑलवेज हैव इश्यूज ऑन विच वी विल डिसएग्री एंड देयर विल बी इश्यूज ऑन विच वी विल एग्री। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात इसे लेकर कही कि एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं अप्रोच इसे लेकर सभी देख रहे हैं, और आपकी तरफ से ये भी कहा गया सज्जाद लोंजी की सभी पार्टी जो इस बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में शामिल थी, वो यही चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के विकास की बारी है, और वो मुमकिन तभी है जब इस तरह की बातचीत हो आगे। देखिए, विकास के बगैर बाकी बातें भी हुई। विकास को कौन ना कह सकता है? डेवलपमेंट जहां तक है उसको कोई ना नहीं कह सकता है। डेवलपमेंट के बगैर बाकी बातें भी हुई, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी उठे, 5 अगस्त की भी बात हुई। बट यू नो, एज आई टोल्ड, देखिए मैं आपको बात बता दूं कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का मामला है, जो बातें कल वहाँ आई, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतने दिल से ये बातें जो निकली वहाँ, जो एक माहौल हुआ कि सब, जिसको कैथारसिस कहते हैं, अंदर की सारी बातें निकाल रहे थे, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी वो चीज़ें कल सुनी होंगी जो शायद सुनने का मौका नॉर्मली नहीं मिलता, जो कि इस मीटिंग में वो सब निकल आया। सो उसमें नॉन पॉलिटिकल इशू होता है। आपका जो यहाँ मीडिया है दिल्ली का, एक है भाई वो विकास, आपके आइडियोलॉजिकली यू थिंक डेवलपमेंट इज समथिंग, उसको आप रहने दीजिए, बिकॉज ये एक बड़ी फ्रेजाइल प्रोसेस है। यू नो, अगर हम उसको ब्रांड करें कि इट वाज ओनली अबाउट डेवलपमेंट, जो पिछले 2 साल में हुआ उसकी बात ही नहीं हुई, तो हमारे लिए मुश्किल होती है घर में कि भाई इतना मार खा के तुम कुछ नहीं बोले वहाँ। सो इट वाज अबाउट डेवलपमेंट, इट वाज अबाउट अदर इश्यूज फेसिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज अबाउट द पेन, इट वाज अदर थिंग्स, एंड देयर वाज समबडी हु वाज लिसनिंग टू इट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन सज्जाद लोंजी, अब एक बात जो अटक जाती है वो 370 को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि 370 को हटाना बेहद जरूरी था जम्मू कश्मीर के लिए, पर अभी भी उस बातचीत के बाद भी कई नेताओं के मुंह से ये बात निकली है कि 370 पर तो बात करनी होगी, उसे वापस लेना होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में बीजेपी की मेजॉरिटी है ना, तो वो अगर इसको वापस नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे, है ना। पर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन बात करने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। वो बात करे और वो बोले, अरे व्हाई शुड यू कीप वन थिंग, आई विल टेल यू, इवन आई नो इट, कि बीजेपी सरकार का एक आइडियोलॉजिकल प्लान है, वो 370 वापस नहीं देंगे। कोर्ट में है, कोर्ट में तो फाइट करने, उनका तो रोल नहीं है कोर्ट में, जो जाएगा वो कोर्ट में लड़ेगा, है ना। कल हो सकता है दूसरी सरकार आई, उससे मांग लेगा।
लेकिन ये जो आपका है कि साहब बात ही मत करो, वो तो फिर तानाशाही होती है ना, दैट्स डिक्टेटरशिप. यू कांट डू दैट. पॉइंट इज आई पर्सनली नो दैट दे विल नेवर डिलीवर इट बैक, बिकॉज उनका एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक है. बट दैट आइडियोलॉजिकल प्लैंक इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रोसेसेस. जो कोर्ट के प्रोसेस है वो अलग है. तो वहां भी गए हैं कुछ लोग, हमारी पार्टी भी गई है, वो तो वहां लड़ेंगे. लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट दे विल स्टॉप देम फ्रॉम कि स्टेट दे दे. स्टेट और इसका क्या लेना देना है? स्टेट तो दे सकते हैं, उस पर तो एग्रीमेंट है. द बेस्ट थिंग फॉर अ डायलॉग इज कि जिस चीज पर आप एग्री कर रहे हो, चलिए पहले उसकी डिलीवरी करते हैं. डिसएग्रीमेंट्स तो होते रहेंगे 700 साल, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है. अब आप क्योंकि बातचीत की बात कर रहे थे तो मैं महबूबा मुफ्ती का जिक्र यहाँ पर करूंगी. वो लगातार इसको लेकर बातचीत से पहले भी कह रही थी और उन्होंने बाद में भी इस बात पर वो कायम रही कि बातचीत अगर हो तो पाकिस्तान से भी हो. इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे पाकिस्तान, देखिए वो सबसे पहली बात, इट्स अनफेयर. आप मुझे महबूबा जी का ना पूछें, मैंने उनके अंडर एज अ मिनिस्टर काम किया है और फिर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. बट ओवरऑल मैं बता दूं कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने आया था. मुझे जो कुछ देंगे मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर देंगे. वो पाकिस्तान का क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लेना देना, वो देखें उनको उनसे बात करनी है या नहीं करनी है. ऐसा नहीं है, मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के कि मुझे सब मुल्क अच्छे लगते हैं, बट उनसे बात करनी है. वो उसके लिए एक मंत्री है ना, वो कब डिसाइड करेगा. हमारा तो काम ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं आता ही. ठीक है. आप चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करके चुनाव की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन परिसीमन से पहले चुनाव होना चाहिए या उसके बाद? आपकी राय इस पर क्या है? परिसीमन क्या होता है? जी, डीलिमिटेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आखिर चुनाव का. बड़ी मुश्किल हिंदी बोल रहे हैं. ठीक है, मैं आपके लिए अच्छा, आसान कर देती हूँ इसको थोड़ा. डीलिमिटेशन. ये नहीं, हाँ, डिलिमिटेशन जो है नहीं हो जाए. देखिए वहाँ आई थिंक एक पार्टी थी जिनका पक्ष था कि नहीं ये बाद में किया जाए. इफ इट इज फेयर, if it's really fair, which I believe, and I hope I'm not wrong, but I came with the meeting that delimitation will be fair. Prime Minister has given his word, it will be fair. If it is fair, मैं इसके हक में हूँ. अगर इनको गड़बड़ करना है तो why should we like it, you know? गड़बड़ means कि चलो उधर बढ़ा दिया, यहाँ कम कर दिया. अगर fair होगा, क्यों नहीं, why not, you know? Reorganization में कोई गलत बात नहीं है administrative units में, to bring them in tune with today's times, today's realities. But it should be a fair process. जब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिटेल में बताया दैट उनका भी इसमें कोई रोल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और he actually committed himself to ensuring that it will be a very fair process. अगर फेयर प्रोसेस होती है तो why not, बिल्कुल ये तो अच्छी प्रक्रिया है. और पूर्ण राज्य का दर्जा भी मांग तमाम पार्टी कर रही है, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो हमारा हक बनता है. जैसे आपका हक बनता है जिस स्टेट की आप हो, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता. वो तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है. 370 हम बोलते हैं गलत, ये बोले ठीक, बिकॉज इनका एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक 1947 से रहा है कि साहब हमने 370, चलो आपको मेजॉरिटी आई, आपने निकाल दिया, लेकिन स्टेट लेना कहां आपका आइडियोलॉजी का हिस्सा है. सो वो तो जितना जल्दी रेमेडी करें अच्छा रहेगा, फेडरलिज्म के लिए अच्छा रहेगा. अरे जम्मू कश्मीर को छोड़िए, आप अपने फेडरलिज्म की बात करें, अपने मुल्क की फेडरलिज्म की बात करें. आज जम्मू कश्मीर में हुआ है, कल किसी और स्टेट में हो सकता है. सो इट्स अ रॉन्ग ट्रेंड, इट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंस. दैट्स आवर राइट. यू कांट जस्ट, ये कोई चैरिटी नहीं है. ठीक है. देखिए, जो आपने बातचीत इस बैठक को लेकर की, उससे तो यही लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस बैठक को देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के विकास से जोड़कर इसे देख रहे हैं. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.